हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अगस्त माह में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट दिवस। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और अगस्त माह के हर एक दिन को हमने डिटेल से बताया है इसमें, तो आप ये क्लास जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 1 से 7 अगस्त। हर साल 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का मनाने का उद्देश्य है कामकाजी महिलाओं को उनके स्तनपान संबंधी अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाना और साथ ही कार्यालय में भी इस प्रकार का माहौल बनाना कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधाएं ना हो। 2024 की थीम है अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन। विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत 1992 में हुई थी। अब हम 1 अगस्त को मनाए जाने वाले और भी दिवस पर चर्चा करते हैं। 1 अगस्त को मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस, विश्व फिनटेक दिवस। अब हम मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पर चर्चा करते हैं। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने की वर्षगांठ मनाता है। 3 तलाक को आपराधिक अपराध के रूप में वर्गीकृत करने वाला कानून 1 अगस्त 2019 को लागू हुआ। 3 तलाक की प्रथा पर रोक लगा दी गई और मुस्लिम जोड़ों को शरिया कानून के बजाय भारतीय दंड संहिता के अनुसार तलाक लेना अनिवार्य कर दिया गया। देश भर में पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त 2020 को मनाया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है देश की मुस्लिम महिलाओं की आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का जश्न मनाना और उनके संवैधानिक, मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना। 2024 की थीम है समानता, विविधता और समावेशन की वकालत करने वाली महिलाओं का जश्न मनाना। अब हम चर्चा करते हैं विश्व फेफड़े कैंसर दिवस की। 2024 की थीम है एक साथ मजबूत, कैंसर के प्रति जागरूकता वर्ष के लिए एकता। यह थीम कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता और सहयोग के महत्व पर जोर देती है। 2012 में पहली बार कैंसर और उससे संबंधित एसोसिएशन के लिए चर्चा हुई थी। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को कैंसर के प्रमुख लक्षणों के बारे में बताना और इसके उपचारात्मक उपायों के बारे में सिखाना। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 6 अगस्त को। हिरोशिमा और नागासाकी दिवस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम विस्फोट से हुई तबाही को याद करने के लिए मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था और घटना में 90,000 लोग मारे गए थे। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम फैटमैन गिराया और दोनों शहर तबाह कर दिए। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी मानव इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक है। 2024 में इस हमले की 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह दिन हजारों मौतों के शोक के अवसर के रूप में मनाया जाता है। लिटिल बॉय यूरेनियम से बना बम था और फैटमैन प्लूटोनियम से बना बम था। अमेरिकी B-29 बम वर्षक विमान एनोला गे ने 6 अगस्त को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन बम गिराया था। अब हम चर्चा करते हैं हृदय प्रत्यारोपण दिवस की। ये 3 अगस्त को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाने की घोषणा की थी। पहली बार हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कार क्रिस्टियन बर्नार्ड ने अपनी टीम के साथ 3 दिसंबर 1967 को दुनिया का पहला मानव से मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया था। यह घटना एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना थी और चिकित्सा विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी। अगला दिवस है दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस। ये 2 अगस्त को मनाया जाता है। 2020 से पहले यह केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था और अब यह दादर और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का भाग है। दादरा नगर हवेली भारत की आज़ादी के काफ़ी समय बाद आज़ाद हुआ था। दादरा नगर हवेली पे पहले पुर्तगालियों का शासन था। भारत ने अपने इस अभिन्न अंग को आज़ाद कराने और भारत में विलय कराने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। दादरा नगर हवेली 2 अगस्त 1954 को पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था और इसी याद में हर साल 2 अगस्त को दादर नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 1961 में दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया था। फिर 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेश को पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के साथ मिलाकर दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अगला दिवस है राष्ट्रीय अस्थि और जोड़ दिवस। 4 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय अस्थि और जोड़ दिवस
हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना। जोड़ों का दर्द दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली एक आम समस्या है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 में कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 7 अगस्त को। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की याद में मनाया जाता है और इस वर्ष भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 10वां संस्करण मनाया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा 7 अगस्त 2015 में की गई थी। पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 8 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन विफल हो गया था और इस बीच 4 महीने से भी कम समय के भीतर स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता का तीसरा जनसंघर्ष शुरू हो गया था और इस संघर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में ही मेहर अली द्वारा साइमन गो बैक का नारा भी दिया गया था। 9 अगस्त 1942 की सुबह सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेता जैसे गांधी जी, नेहरू जी सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 9 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था। दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त 1995 को मनाया गया था। यह दिवस आदिवासियों के योगदान और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2024 की थीम है स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया के 90 देशों में लगभग 476 मिलियन आदिवासी लोग हैं। विश्व की जनसंख्या में लगभग 6.2% हिस्सा आदिवासी लोगों का है। विश्व के लगभग 70.5% आदिवासी लोग एशिया में रहते हैं। इसके बाद 16.3% अफ्रीका में, 11.5% लैटिन अमेरिका में रहते हैं। भारत में जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 12 अगस्त को। हर देश के लिए उसकी युवा जनसंख्या किसी संपत्ति से कम नहीं है। ऐसा इसलिए कि हर देश को विकास की ओर ले जाने वाले लोग उसके युवा ही हैं, जो कि संसाधनों के रूप में काम करते हैं और देश को हर सेक्टर के लिए जरूरी है। इन्हीं युवाओं को सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया इस दिन को मनाती है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। यह दिवस युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। 2024 की थीम है क्लिक से प्रगति तक, सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते। अगला और इम्पोर्टेंट दिवस है विश्व जैव ईंधन दिवस। डीजल इंजन के आविष्कारक सर रुडोल्फ डीजल की याद में हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। सर रुडोल्फ डीजल ने 1893 में मूंगफली के तेल से डीजल बनाया था और इसे सफलतापूर्वक चलाया था। यह एक अनोखी खोज थी। जैव ईंधन पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कम प्रदूषणकारी होता है। उनका उपयोग जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। जैव ईंधन बायोडीजल और एथेनॉल पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के मुकाबले पर्यावरण का अच्छा मित्र है। कोई भी हाइड्रोजन ईंधन जो किसी कार्बनिक पदार्थ जैसे जीवित अथवा मृत पदार्थ से कम समय में कुछ दिन, कुछ सप्ताह या कुछ महीने में बन जाते हैं, उन्हें जैव ईंधन कहा जाता है। जैव ईंधन प्रकृति में ठोस, तरल और गैस में मिलता है। भारत में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व जैव ईंधन दिवस को साल 2015 में मनाने की शुरुआत की थी। 2024 की थीम है टिकाऊ जैव ईंधन, हरित भविष्य को बढ़ावा देना। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त को। 2012 से हर साल 12 अगस्त को दुनिया भर में विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाथियों के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम है प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व को व्यक्त करना। भारत सरकार ने 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है।
हाथी को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया गया है। अनुसूची फर्स्ट में शामिल किसी भी जानवर को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। भारत सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया है। वर्तमान में भारत के 14 प्रमुख हाथियों वाले राज्यों में 33 अभयारण्य हैं। 33वां हाथी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की तराई में 2022 में खुला था। पहला हाथी अभयारण्य झारखंड का सिंह भूमि हाथी अभयारण्य है जो 2001 में खुला था। अधिकतम हाथी अभयारण्य वाले राज्य हैं ओडिशा और तमिलनाडु। दोनों राज्यों में 5-5 हाथी अभयारण्य हैं। अगला क्वेश्चन है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 14 अगस्त को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत 2021 में हुई थी। यह दिवस उन वीर जवानों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन के समय अपनी जान गंवाई थी। 1947 में भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान नया देश बन गया था। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, 78वां। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी मिली थी। 2024 में स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 15 अगस्त 1948 को स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ मनाई गई थी। 2024 की थीम है विकसित भारत। 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस दिन लाल किले पर झंडा फहराया था। भारत को स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2024 को 11वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया है। सबसे अधिक बार ध्वजारोहण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है। इन्होंने 17 बार झंडा फहराया है। 2 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको झंडा फहराने का मौका नहीं मिला, वो हैं गुलजारीलाल नंदा जी और चंद्रशेखर आजाद जी। अगला इम्पोर्टेंट दिवस है अंगदान दिवस, जो 13 अगस्त को मनाया जाता है। अंगदान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है अंगदाताओं की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों का जीवन बचाने के लिए अपने अंग दान करने के लिए प्रोत्साहित करना। अंग प्रत्यारोपण की शुरुआत 20वीं सदी से हो गई थी। 1954 में पहला सफल किडनी प्रत्यारोपण हुआ था। रोनाल्ड ली हैरिक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना अंगदान किया था। डॉक्टर जोसेफ मुर्रे जिन्होंने सफल अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया को अंजाम दिया था। भारत में अंगदान के कार्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत 27 नवंबर 2010 को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया। 2023 में भारत में अंगदान दिवस को स्थानांतरित कर 3 अगस्त कर दिया। 2024 की थीम है आज किसी की मुस्कान का कारण बने। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 19 अगस्त। हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है उन लोगों को श्रद्धांजलि देना जिन्होंने मानवतावादी सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था। यह दिवस इराक में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो की याद में मनाया जाता है। सर्जियो विएरा डी मेलो 2003 में बगदाद में एक बम हमले में मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 20 अगस्त को। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रोस के योगदान की याद में मनाया जाता है। रोनाल्ड रोस ने मलेरिया और मादा एनाफ्लीज मच्छरों के बीच कनेक्शन की पहली खोज की थी। यह खोज रोनाल्ड रोस ने 20 अगस्त 1897 में की थी। खोज में पाया कि मादा एनाफ्लीज मच्छर मनुष्यों के बीच मलेरिया का संचार कैसे करता है। अगला क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 23 अगस्त को। भारत में 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 मिशन की सफल लैंडिंग हुई थी और इस दिन को याद करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया है। 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश है और दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया। 2024 की थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम विक्रम था। सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला चौथा देश है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है। अगला क्वेश्चन है,
24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, दुबई में। 26 अगस्त 2024 को दुबई में 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है, क्योंकि 26 अगस्त 2024 को मदर टेरेसा की 114वीं जयंती मनाई गई है। यह समारोह अखिल भारतीय अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग परिषद के द्वारा आयोजित किया गया है। यह पुरस्कार शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, खेल, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, उद्योग और राजनीति के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 25 से 29 अगस्त। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा 25 से 29 अगस्त 2024 तक विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया गया है। विश्व जल सप्ताह की शुरुआत 1991 में की गई थी। 2024 की थीम है सीमाओं को जोड़ना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल। अब हमारा अगला और इम्पोर्टेंट डे है। 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 16 अगस्त 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी एवं अन्य नेताओं ने सदैव अटल स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देश को नई दिशा देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता वाजपेयी जी ने 1996, 1998 और 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और उनकी नेतृत्व क्षमता में उन्हें व्यापक रूप से सम्मानित किया है। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में अटल जी विदेश मंत्री भी थे। अगला और इम्पोर्टेंट डे है, हर साल 26 अगस्त को वुमेन इक्वलिटी डे यानी महिला समानता दिवस मनाया जाता है। यह सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि आंदोलन और एक लंबी लड़ाई की याद दिलाता है। यह दिन उन लोगों को याद दिलाता है कि महिलाओं ने समानता के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी और अभी भी लड़ रही है। हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट डे है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस वर्ष भारत 13वां राष्ट्रीय खेल दिवस मनाएगा और इस अवसर पर देश भर में खेल और फिटनेस को प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन एथलीटों और खेल के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को सम्मान दिया जाता है। यह दिन विशेष रूप से महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 2024 में 119वीं जयंती मनाई जाएगी। 2024 की थीम है शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।